Good morning, students. Today we are start chapter 7, and name of chapter 7 is acids, bases and salts. First of all, we are start acidic substance. Substances that are usually sure in test are acidic substance. कोई भी substance हो जो टेस्ट में खट्टा होता है वो उसका नेचर जो होगा वो एसिडिक होता है। जो एसिड्स होते हैं मोस्टली सोर्सेज की बेस पे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट मिनरल एसिड एंड सेकंड इज़ ऑर्गेनिक एसिड। जितने भी एसिड्स हैं मोस्टली उनके सोर्सेज के बेस पे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड जो होते हैं वो हम में ऑप्टेन होते हैं मिनरल्स से, और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो उनका जो मेन सोर्स है वो है प्लांट एंड एनिमल्स। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है। इन दिस टेबल फर्स्ट कैटेगरी इज़ ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकंड इज़ सोर्सेज। फर्स्ट कॉलम है, इसमें ऑर्गेनिक एसिड दे रखे हैं और सेकंड में उनके सोर्सेज हैं कि कहाँ से वो ऑब्टेन हो रहे हैं। सेकंड मिनरल एसिड एंड सोर्सेज, जो सेकंड है उसमें मिनरल्स दे रखे हैं, कौन कौन से मिनरल एसिड है एंड उनके सोर्सेज दे रखे हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है और मिल्क हमें एनिमल से ऑब्टेन होता है, तो लैक्टिक एसिड का सोर्स हो गया एनिमल। सेकंड इज़ टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो होगा वो ग्रेप्स से मिलता है और ग्रेप्स हमें ऑब्टेन होते हैं प्लांट से। थर्ड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का सोर्स है विनेगर और ये विनेगर जो है इसमें प्रेजेंट होता है एसिडिक एसिड। तो ये जो तीनों लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, ये तीनों ही जो हैं वो ऑर्गेनिक एसिड हैं, क्योंकि इन तीनों के ही जो मेन सोर्स है वो प्लांट एंड एनिमल्स हैं। सेकंड मिनरल एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा वो हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों के फॉर्मेशन से बनेगा। सेकेंड अपन बात करते हैं नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीनों जो मिनरल्स हैं इनसे बनता है। थर्ड है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों जो मिनरल्स हैं इनसे ऑब्टेन होता है, इनके आपस में रिएक्शन से बनता है। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। एसिड्स जो होते हैं टेस्ट वाइज अगर हम बात करें तो वो श्योर नेचर के होते हैं, यानी जो एसिड्स होंगे उनका नेचर टेस्ट वाइज श्योर होगा, वो खट्टे होंगे और जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें एसिड प्रेजेंट होता है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर और सॉल्यूशन रेड। एसिड्स जो होते हैं लिटमस पेपर की अगर हम बात करें, इंडिकेटर्स जो होते हैं जो इंडिकेट करते हैं एसिड एंड बेस के नेचर को हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करवाते हैं विदाउट टेस्ट और विदाउट टच किए। तो एसिड्स जो होंगे वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड, दे आर कोरोसिव इन नेचर। फोर्थ, acid can be strong and weak. Mineral acid like sulfuric acid and hydrochloric acid are strong acid. एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एंड वीक मिनरल्स एसिड होते हैं। अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। वीक एसिड आर नॉट हार्मफुल। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमें मिलते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। और मिनरल एसिड होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, स्किन जो होती है उससे बर्न हो सकती है। तो ऑर्गेनिक एसिड जो होंगे वो हार्मफुल नहीं होते, बिकॉज अपन डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर ये एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम यूज़ करते हैं। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। दे आइदर डिज़ोल्व इन वाटर एट रूम टेम्परेचर और has been heated. Acid can be diluted or concentrated based on their strength. A strong acid with less water is said to be concentrated, while an acid with more parts of water it is said to dilute. Mainly अगर हम बात करें
हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की। तो फर्स्ट हमने बात की एसिड जो होते हैं टेस्ट वाइज खट्टे होते हैं। सेकंड जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करते हैं रेड लिटमस पेपर में और कोरोसिव नेचर के होते हैं, यानी ये कोरोजन बनाते हैं मेटल्स के ऊपर। थर्ड हम बात करते हैं एसिड्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और जो वीक एसिड होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। और मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक होते हैं और मिनरल्स जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। लास्ट हम बात करते हैं एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। जो एसिड होते हैं वो वाटर में मिक्स होते हैं। एग्जांपल अगर हम बात करें लेमन जूस जो होगा वो अपन वाटर में डालते हैं तो उसमें इजीली मिक्स हो जाता है। और जो एसिड्स होते हैं अगर हम इनकी वाटर की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग अगर इनके टाइप्स देखें तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट दो तरह की एसिड्स होते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। अगर वाटर की बात करें हम, वाइल एन एसिड विद मोर पार्ट्स ऑफ वाटर इन इट सेड टू बी डाइल्यूट। अगर एसिड के अंदर वाटर का ज़्यादा पार्ट्स है यानी पानी इसमें ज़्यादा ऐड किया है तो वो डाइल्यूट एसिड होगा। और अगर इसमें इसकी अमाउंट कम हो, दे आइदर डिजॉल्व इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। अगर इसका अमाउंट इसमें कम हो, एसिड कैन बी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ। ए स्ट्रॉन्ग एसिड विद लेस वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसमें वाटर का अमाउंट कम होगा और जो अगर हम डाइल्यूट की बात करते हैं तो उसमें वाटर का अमाउंट बढ़ा दिया जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स की। नंबर 6, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एसिड जो होते हैं वो मेटल्स से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। आपको मेनली जो है लर्न करना है, इसके बेस पे कई सारी जो रिएक्शंस है वो भी दी जाती हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करेंगे, एसिड प्लस मेटल फॉर्म करेंगे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो सिंपली क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो एसिड एंड जो है मेटल की रिएक्शन से कौन सी गैस इसमें रिलीज़ होती है। नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिड रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स के साथ एंड फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड लास्ट, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म करते हैं और ये जो रिएक्शन होती है ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन बिकॉज एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड एंड बेस लूज देयर प्रॉपर्टी, यानी एसिड और जो बेस होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देंगे, खो देंगे और एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं।